तो दोस्तों द वायर के बारे में आप जानते होंगे। ये एक ऐसा न्यूज चैनल है जो इस बात को हमेशा आपको उठाते हुए दिख जाएगा कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी बची हुई है या फिर नहीं बची हुई है, फ्री स्पीच बाकी है या फिर नहीं बाकी है। और ये अपने आप को भारत के उन चुनिंदा ईमानदार मीडिया हाउसेस में रखते हैं जो कि बिना किसी दबाव में आकर अपनी पत्रकारिता करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन इनके हिसाब से भारत के अंदर लगातार डेमोक्रेसी का हनन होते जा रहा है, वो समाप्त होती जा रही है और लोग अपनी बातों को स्वतंत्रता के साथ नहीं रख सकते। 22 जनवरी के बाद की बात की जाए तो उसके बाद तो भारत के अंदर एक्चुअली सारी कुछ चीजें समाप्त हो चुकी है, जिसमें डेमोक्रेसी आती है, सेक्युलरिज्म आता है और इस तरह की सारी चीजें बिल्कुल भारत में नहीं बची हुई है। कुछ इस तरह का मीडिया हाउस है हमारा द वायर। लेकिन दोस्तों इन्होंने एक आर्टिकल प्रकाशित किया और वो आर्टिकल ऐसा था कि भारत अमेरिका के रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं विच्छेद करने का काम कर रहा था, क्योंकि वो आर्टिकल पूरी तरह से फेक साबित हुआ, जिससे फेक न केवल भारत की सरकार द्वारा साबित किया गया बल्कि अमेरिका ने भी इसको लेकर ऑफिशियली ये कहा कि भैया ये खबर गलत है। दरअसल आपने सुन ही लिया होगा अब तक तो कि द वायर की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है और उस आर्टिकल में ये छापा जाता है कि भारत अमेरिका के बीच में MQ-9 को लेकर जो डील होने जा रही थी, जिसके तहत 31 ड्रोन्स भारत खरीद रहा था अमेरिका से, जिसमें आधे नौसेना को जाते और आधे में से आधे वायुसेना और थल सेना को बांट दिए जाते। तो इस तरह से 31 के आसपास इन ड्रोन्स की डील होनी थी और ये डील कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के रिलेशनशिप को और ज्यादा प्रगाढ़ करने में मददगार साबित होती। लेकिन दोस्तों इनका ये कहना था कि रिसेंटली जो अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर आरोप लगाए गए कि पन्नू का असासिनेशन करने की कोशिश भारत की सीक्रेट एजेंसीज द्वारा की गई, इसी बात को लेकर भारत अमेरिका के बीच में कुछ तल्खियां भी बढ़ी और इन्हीं तल्खियों के चलते अब अमेरिका द्वारा भारत को प्रीडेटर ड्रोन देने से इनकार कर दिया और फिलहाल इस डील को होल्ड पर डाल दिया गया है। जी हाँ, इस तरह की न्यूज इन लोगों ने पब्लिश की, जो कि मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरी तरह से फेक साबित हुई, क्योंकि भारत की तरफ से भी इस न्यूज का और इस आर्टिकल का खंडन कर दिया गया और अमेरिका की तरफ से न केवल इस न्यूज का खंडन किया गया कि ये खबर पूरी तरह से गलत है, बल्कि इस खबर पर मुहर लगा दी कि भारत अमेरिका के बीच में MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स की डील होने जा रही है और इस डील को संपन्न होने में बीच में जितने भी अप्रूवल्स की जरूरत थी वो अप्रूवल अब दे दिए गए हैं। तो भारत अमेरिका के बीच में बहुत ही जल्द MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को लेकर डील होने जा रही है और इस संबंध में जितने भी ऑफिशियल आर्टिकल्स वगैरह हैं, जितनी भी प्रेस रिलीज वगैरह है, वो मैंने आपको स्क्रीन पर लगाकर दे दी। अब आप यहाँ पर खुद निर्धारित कीजिए कि द वायर की निष्ठा और उनकी पत्रकारिता पर आखिरकार कितना विश्वास किया जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह की पत्रकारिता करने के पीछे इनका कोई अपना मकसद रहा हो कि भारत अमेरिका के रिलेशनशिप में एक्चुअली खटास डाल दी जाए, ताकि इससे जो नया कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेगा वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका के बीच में जो इंजन्स को लेकर डील हो रही है F414 को, वो प्रभावित हो। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वो इंजन्स की डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे तेजस मार्क 2, एमका मार्क 1 और साथ ही टेड BF के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है। और ये तीनों फाइटर जेट बन जाने के बाद भारत एक्चुअली महाशक्ति बन जाएगा, जो कि आत्मनिर्भरता के साथ अपने सबसे हाईटेक वेपन्स बनाने में खुद सक्षम होगा। तो खैर सारी चीजों का आकलन लगाने के लिए आप खुद सक्षम हैं। बाकी 2 लाइनें नीचे कमेंट बॉक्स में द वायर के लिए जरूर लिखिएगा।